गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में, सॉइल पोल्यूशन के बारे में। मृदा के अंदर जो होने वाला जो परिवर्तन है, मृदा को जो प्रदूषित करता है, उसे कहते हैं मृदा प्रदूषण। जिसके अंतर्गत मृदा में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन होने लगता है। ऊपरी जो गुणवत्ता है, उसकी उपजाऊ क्षमता है, वो नष्ट होने लगती है। ये कारण है वो मृदा प्रदूषण का है। मृदा की जो ऊपरी सतह है, यानी कि लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की जो सतह होती है, नीचे से अनेक पोषक तत्व है उसके अंतर्गत है वो पाए जाते हैं। तब मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ाते हैं। ऊपरी 15 से 20 सेंटीमीटर की जो इस सतह होती है उसमें पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण है जो मृदा है वो उपजाऊ होती है। मृदा प्रदूषण होने के कारण जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, वो परत है वो धीरे धीरे है वो नष्ट होने लगती है। इस कारण है वो मृदा प्रदूषण है वो होता है। जो इसके कारण है मृदा प्रदूषण के, वो है मानवीय कारण भी है, और जो प्राकृतिक कारण है वो भी मृदा प्रदूषण के है। वो कारण है मानवीय कारण क्या क्या है कि मानव है वो सबसे अधिक वृक्षों की कटाई करने के कारण है वो मृदा प्रदूषण। खनन का कार्य है वो मृदा प्रदूषण करता है। कृषि कार्यों में कीटनाशकों आदि रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, अनियंत्रित पशुचारण, औद्योगिक कचरा या औद्योगिकरण, प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग है, और अवैज्ञानिक तरीके से जब कृषि की जाती है तो मृदा प्रदूषण है वो होता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की, कि जो प्राकृतिक कारण है वो क्या क्या हैं। मृदा के जो बाढ़ आने से जो मृदा की ऊपरी सतह है वो नष्ट हो जाती है। मूसलाधार बारिश होने के कारण है वो मृदा प्रदूषण होता है। तेज आंधी चलने से मृदा प्रदूषण, भूकंप, ज्वालामुखी के कारण निक्षेपण क्रिया है उसके कारण है वो मृदा प्रदूषण होता है। निक्षेपण क्रिया क्या होती है कि इसमें लंबे समय तक जब पानी है वो एक जगह इकट्ठा रहता है, तो मृदा में जो पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे है वो पानी में घुलकर है वो नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट होने लगती है। ये प्राकृतिक कारण का है वो एक प्रमुख कारण है वो है। अब जो मृदा प्रदूषण है उसे बचाने का जो उपाय है वो है कि अधिक से अधिक है वो वृक्षारोपण है वो किया जाना चाहिए, जिसके कारण है वो पौधे की जड़ों, मृदा के कणों को बांधे रखने में है वो सक्षम हो सके। इस कारण है वृक्षारोपण है वो अधिक से अधिक है वो किया जाना चाहिए। मृदा के अपरदन को रोकने हेतु खेतों के चारों ओर मेड़बंदी है वो की जानी चाहिए। वैज्ञानिक तरीकों से खनन किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीकों से कृषि है वो की जानी चाहिए, जिसके कारण है वो मृदा प्रदूषण है वो नहीं हो। पशुचारण पर है वो नियंत्रण है वो रखा जाना चाहिए। जैविक खेत जो खाद का यूज है वो किया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जानी चाहिए। पतवारीकरण फसलों को काटते समय धरातल से कुछ ऊंचाई से काट कर है। जब पतवारीकरण है वो क्या होता है कि फसल जब काटते हैं तो धरातल से कुछ ऊंचाई से काट कर है जो शेष भाग है वो नीचे जमीन पर ही छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण जो मृदा है उसके अंतर्गत जो पोषक तत्व है वो बने रहे। जैविक खेती है वो राजस्थान के अंतर्गत की जाती है, डूंगरपुर में, और जो भारत के अंदर की जाती है सबसे अधिक सिक्किम राज्य के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे जो मृदा प्रदूषण है उससे होने वाले दो दुष्परिणाम हैं वो क्या क्या हैं। कि मृदा की
उर्वरक क्षमता है वो कम कर देते हैं। मृदा प्रदूषण मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों पर है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण के कारण पौधों में जो पोषक तत्व है उनकी जो कमी है वो हो जाती है और धीरे धीरे है वो बीहड़ का जो निर्माण है वो शुरू होने लगता है। मृदा प्रदूषण के कारण ऊबड़ खाबड़ जो सतह है वो बननी है वो शुरू हो जाती है। मृदा प्रदूषण के कारण जो मृदा है वो मिट्टी की जो अम्लीयता को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट है वो यूज किया जाता है और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का है वो प्रयोग है वो किया जाता है। अम्लीयता को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का है वो प्रयोग है वो किया जाता है। ये दोनों पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मिट्टी की अक्षारीयता के लिए है। ये जिप्सम का प्रयोग है वो बहुत से एग्जामों में है वो बार बार क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे जो एक योजना चलाई गई है मृदा प्रदूषण को है वो बचाने के लिए, उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मृदा की है वो स्वास्थ्य जांच की जाती है और उसका जो कार्ड है वो दिया जाता है और कार्ड है वो 3 वर्षों के लिए है वो जारी किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो इसकी जो शुरुआत है वो हुई 17 फरवरी 2015 को है वो शुरुआत है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। ये जो शुरुआत है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में सूरतगढ़ से प्रारंभ हुई। ये योजना इसकी जो लागत आई थी 568 करोड़ रुपए की योजना है। ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो 568 करोड़ रुपए की योजना है। इस योजना में 12 कारकों के आधार पर मिट्टी की जांच है करके कार्ड है वो जारी किए जाते हैं। इस योजना में किसान मृदा के जो नमूने हैं को कृषि वैज्ञानिकों के पास लेकर जाता है तथा कृषि के वैज्ञानिक इस मृदा में उपस्थित जो पोषक पदार्थों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो जारी करते हैं। यह जो कार्ड है वो 3 वर्षों के लिए है वो जारी किया जाता है। इसमें जो किसान होते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में जो किसान होते हैं वो मिट्टी के जो नमूना है वो वैज्ञानिकों के पास है वो लेके जाते हैं कृषि वैज्ञानिकों के पास। वहाँ जो वैज्ञानिक होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की जांच करते हैं और मृदा का जो स्वास्थ्य कार्ड है वो जारी करते हैं। ये जो कार्ड होता है वो 3 वर्षों के लिए है वो जारी किया जाता है। जो जो प्लांट का जो यूज करके फसल पौधों को संरक्षण है वो प्रदान किया जाता है। पौधों का यूज करके है वो जो मृदा होती है फसल होती है उनको संरक्षण है वो प्रदान किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पौधों मृदा में उपस्थित प्रदूषकों के प्रभाव को है वो कम कर देते हैं। कुछ इस टाइप के भी पौधे होते हैं जो मृदा में उपस्थित जो जो भी प्रदूषक पदार्थ है उनके प्रभाव को है वो कम कर देते हैं। जैसे कि फर्न है, भारतीय घास है, सूरजमुखी का जो पौधा है और भारतीय सरसों है वो मृदा में उपस्थित जो प्रदूषक की मात्रा को है वो कम करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा करते हैं। जैसे कि फर्न है वो आर्सेनिक का जो उपचार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो फर्न निभाता है, जिसके कारण है वो मृदा प्रदूषण है वो कम होता है। एक होता है भारतीय घास है वो पेट्रोलियम जैसे कि हाइड्रोकार्बन के उपचार में सबसे अधिक जो योगदान भारतीय घास है वो देती है। सूरजमुखी का जो पौधा है वो मृदा में सीसे की मात्रा यानी लेड की मात्रा का है वो उपचार है वो करता है। और जो भारतीय सरसों है वो मृदा में आर्सेनिक
शीशा, तांबा आदि का उपचार करने में है वो भारतीय सरसों है, वो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा करती है। आज हमने पढ़ा मृदा प्रदूषण के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने मानवीय कारण और जो प्राकृतिक मृदा को प्रदूषित करने वाले जो मानवीय और प्राकृतिक कारणों के बारे में है वो बताया है। जो मृदा की जो अम्लीयता दूर करता है रॉक फॉस्फेट, जबकि अक्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का है वो प्रयोग किया जाता है। एक हमने बात की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, जो इसकी जो शुरुआत 17 फरवरी 2015 को हुई और इसमें कार्ड है वो जारी किया जाता है। 3 वर्षों के लिए कार्ड जारी किया जाता है। कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि मृदा की जो उपस्थिति है उसका है वो पता लगाते हैं, जिसमें जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनकी उपस्थिति का है वो पता लगा कर है उसका स्वास्थ्य कार्ड है वो जारी करते हैं। एक हमने बात की प्रदूषक को कम करने वाले पौधों के बारे में, जो प्लांट्स हैं कुछ वो प्रदूषक को है वो कम कर देते हैं, जैसे फर्न, भारतीय घास, सूरजमुखी और भारतीय सरसों के बारे में। कल अब हम पढ़ेंगे जो प्लास्टिक के कारण होने वाला जो प्रदूषण प्लास्टिक प्रदूषण है वो कहलाता है, उसके बारे में है वो हम कल पढ़ेंगे प्लास्टिक प्रदूषण। इसी के साथ है वो धन्यवाद।